गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हो कि हम अपने पिछले वीडियो में हमने अपना एक्सरसाइज 4.1 किया था, तो आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 4.2। इसमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। तो चलो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.2, और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या दे रखा है? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स LIFT। इसमें दे रखा है LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर, IT 4 सेंटीमीटर। ये हमारी साइड्स दे रखी हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या बना लेंगे? अपने क्वाड्रिलेटरल्स बना लेंगे। जैसे कि इसमें एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, इसी का नाम LIFT रख देते हैं। ये L है, ये I है, ये F है और ये T है। अब इसमें क्या दे रखा है? LI 4 सेंटीमीटर दे रखा है और IF 3 सेंटीमीटर दे रखा है। TL 2.5, LF 4.5 और IT 4 सेंटीमीटर रखा है। ये हमारा रफ डायग्राम हो गया। अब हम फेयर डायग्राम बनाते हैं पूरा मेजरमेंट के साथ में। तो इसमें देखो, ये हमारे दो इसने डायगोनल्स दे दिए और LI की और FI की इसने साइड दे दी, दोनों की दोनों। तो इस डायगोनल के थ्रू हम ये नीचे का बना लेंगे, फिर ऊपर का आसानी से बन जाएगा। तो पहले हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। 4.5 सेंटीमीटर हम डायगोनल्स लेते हैं पहले। 4.5, ये हमने 4.5 डायगोनल्स ले लिया, जिसका नाम है हमारा LF, और ये है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। अब हम प्रकार की सहायता से क्या करेंगे? ये LI जो है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेंगे पहले हम। चार सेंटीमीटर। अब इसको L पर रखकर एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क लगा दिया। अब हम 3 सेंटीमीटर, क्योंकि F और जो I है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो अब हम 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट करेंगे। ये हो गया हमारा 3। अब F पे रख के एक आर्क इस दूसरे आर्क को काटते हुए लगाएंगे। सॉरी, ये लग गया हमारी आर्क। अब ये दोनों यहाँ पे इसको कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया? I। इसको I रख देंगे और अब इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट कर दिया। अब हमारे पास क्या दे रखा है? ऊपर जो T और L है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो पहले हम इसको ही ड्रॉ कर लेते हैं। 2.5 को L पॉइंट पे रख के T तक हम लगाएंगे। पहले 2.5 मेजरमेंट कर लेते हैं। 2.5 मेजरमेंट हो गया ये हमारा। 2.5 L पे रख के और एक आर्क लगा देंगे हम 2.5 का। अब हमारा एक डायगोनल से ये दे रखा है TI हमारा 4 दे रखा है, तो I पे हम रखेंगे और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे इसको आर्क को काटते हुए एक आर्क और लगाएंगे। तो 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेते हैं पहले। ये हमारा 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे हम और इस आर्क को काटेंगे। अभी देखो ये छोटी रहेगी, तो उसको हम फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस आर्क को। ये अब ये यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे मिल गया, तो इन दोनों इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे T। अब इसको हम मैच कर देंगे, जॉइंट कर देंगे L से और F से।
ये हो गया L से, और ये हो गया हमारा F से, और जो ये I है वो भी इसी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ये दैट्स इट। तो ये हमारा क्या बन गया, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल्स बन गया। अब इस सब के माप रख देंगे। 2.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 था, ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, और ये IF ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। दैट्स इट। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं स्टेप वाइज। जैसे कि फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल LIFT। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट LF ये यहाँ पे लिखेंगे L और F 4.5 सेंटीमीटर। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, विद L एज अ सेंटर we draw an arc of radius 4 centimeter and with F as a center we draw an arc of radius 3 centimeter which are joined on point I। अब फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे, with L as a center we draw an arc of 2.5 centimeter and with I as a center we draw an arc of radius 4 centimeter which are joint on T। अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे 5 पॉइंट। 5 पॉइंट में क्या लिखेंगे, 5 पॉइंट में लिखेंगे we joint all vertex। और 6th पार्ट में लिखेंगे
LIFT is required quadrilateral. दैट्स इट, यही करना था हमें फर्स्ट पार्ट में। अब आगे हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है इसने? सेकंड पार्ट में दे रखा है क्वाड्रिलेटरल्स GOLD, गोल्ड। अब हम इसका भी रफ स्केच बनाएंगे पहले। जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल्स बना लिया हमने, GOLD। इसमें क्या क्या मेजरमेंट दे रखा है? OL दे रखा है 7.5, GL दे दिया इसने 6 सेंटीमीटर, GD दे दिया ये भी 6, L और LD दे दिया 5 सेंटीमीटर, OD दे दिया इसने 10 सेंटीमीटर। ये हमारा रफ डायग्राम हो गया। अब हम फेयर डायग्राम बनाएंगे इसका। फेयर डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा डायगोनल्स है ये दो, OD और GL। OD हमारा 6 है और GL हमारा 6 है सॉरी, और OD हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो कोई भी एक हम इसमें क्या डायगोनल ले लेंगे। अगर हम OD लेते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड की जो है ये हमें दे रखे हैं, तो हम OD के थ्रू इन दोनों को करके फिर एक यहाँ लगा के और इसको हम कर सकते हैं। तो हम OD जो डायगोनल है वो लेंगे पहले। ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हो गया OD 10 सेंटीमीटर। अब स्केल प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, पहले 7.5 मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट कर लिया हमने, और कहाँ से? O पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा देंगे ऐसे, ये आर्क लगा दिया हमने। अब D पॉइंट से L तक हमें क्या लेना है? 5। अब 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर, और D पॉइंट पे रख के और एक आर्क लगा देंगे, ये आर्क लगा देंगे। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क कट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम रख देंगे L नाम, और इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। ये दूसरा जॉइंट, ये है हमारा DL, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7.5 सेंटीमीटर है। अब नीचे D पॉइंट से G तक ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करेंगे हम। ये D पॉइंट से नीचे की तरफ 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे हम, ये लगा दिया हमने एक आर्क, दैट्स इट। अब ये जो हमारा ये दे रखा है, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर L पॉइंट से हम और नीचे यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर ये हमारा L पॉइंट पे रखेंगे और इसको कट कर देंगे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ से हम इनको जॉइंट कर देंगे, ऊपर वाले के साथ जॉइंट कर देते हैं पहले। ये हमने जॉइंट कर दिया। अब जैसे कि हमने D पॉइंट से 6 सेंटीमीटर किया था, तो इसको भी मैच कर देते हैं। ये इसको मैच कर दिया और ये इसको मैच कर देंगे हम। ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स आ गए। अब इसकी भी कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं हम, ऐसे ही सेम ऐसे ही होगा जैसे इसका लिखा है हमने कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ रफ डायग्राम
पहले इसके नाम नहीं लिखे हमने, ये दोनों आपस में जो पॉइंट मिलते हैं इसको हम लिखेंगे जी। ये हमारा था 6 सेंटीमीटर और ये भी हमारा था 6 सेंटीमीटर, सबका नहीं मिला। ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल GOLD गोल्ड। एक सेकेंड, OD, ये OD है, GOLD गोल्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OD ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, विद O एज सेंटर we draw a radius of 7.5 centimeter and with D as center we draw a radius of 5 centimeter which are joint at L। That's it। अब हम लिखेंगे पॉइंट 4। पॉइंट 4 में क्या दे रखा है, with D as center we draw a radius we draw an arc of radius 6 centimeter and with L as center we draw an arc of radius 6 centimeter which are joint on G। जैसे इसमें भी ये लिखा था, with O as center we draw an arc of radius 7.5 centimeter and with D as center we draw an arc of radius 5 सेंटीमीटर। ऐसे अभी दोनों जॉइंट ऑन जी। अब 5 में हम क्या करेंगे, we joint all vertex 5th क्या करेंगे, GOLD gold is the required quadrilateral। That's it। ये हमारे 2 पार्ट हो गए। अब इसमें एक तीसरा पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है। ये दिख रही है हमें रोम्बस दे रखा है BEND। इसमें BN दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर और DE दे रखा है हमारा 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको आज कर लेते हैं हम। रफ डायग्राम
ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें पता है रोम्बस है, तो रोम्बस हम ऐसे काइट शेप में बनाते हैं। और ये क्या है, बैंड, तो BEND, बैंड। BN ये हमारा इसका डायगोनल हो गया, ये है 5.6 सेंटीमीटर, और DE ये दूसरा डायगोनल हो गया, ये दे दिया इसने 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका फेयर डायग्राम बना लेते हैं। फेयर डायग्राम में क्या करेंगे, हम कोई भी एक डायगोनल लगा लेते हैं पहले। मान लिया हमने 6.5 ले लिया डायगोनल, 6 पॉइंट, थोड़ा इधर बना लेते हैं, 6.5 ये ले लिया। अब हमें पता है कि जो इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो हम इन दोनों की क्या करेंगे, हाफ हाफ बना लेंगे। ये हो गया हमारा 6.5 सेंटीमीटर, क्या है ये, BN। अब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हम प्रकार खोल लेंगे और 2 आर्क लगा लेंगे ऐसे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ ऐसे। सेम प्रोसेस यहाँ से B पॉइंट से एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे, और इन दोनों का नाम हम रख देंगे D और E, और इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट कर दिया। अब हमें, क्योंकि हमें पता है 5.6 लेना है हमें, ये तो 6.5 है ये वाली साइड, और ये हमें चाहिए पूरी की पूरी 5.6। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5.6 का हाफ करके देखते हैं। 5.6 का हाफ, किसी भी चीज़ का हाफ करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बच गए, तो ये 8, 2.8 आ गया। मीन्स ऊपर की साइड भी 2.8 होना चाहिए और नीचे की साइड भी हमारा 2.8 होना चाहिए। तो हम मेजरमेंट कर लेते हैं 2.8 स्केल से। अब ये 2.8 हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, जैसे आप लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं, तो जो 5 का जो डंडा होता है 2.5 का, ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ा होता है, इससे आगे हम 6 7 8 ऐसे काउंट करेंगे, तो वो हमारा 2.8 हो जाएगा। और इसको मेजरमेंट करके हम यहाँ पे बीच में पॉइंट रखेंगे और वहाँ से ऊपर भी ऐसे आर्क लगा देंगे और नीचे की साइड भी ऐसे आर्क लगा देंगे। इस पॉइंट का अगर चाहो तो इस पॉइंट का बीच वाले का नाम हम O रख लेते हैं अपनी तरफ से, O। अब जहाँ पे हमारी आर्क ने इस लाइन को काटा है ऊपर और नीचे, उसको हम B से N से और इनसे मिला देंगे, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ। तो ये यहाँ से मिला दी और ये हमने यहाँ से मिला दी। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, ये हमने यहाँ से मिला दी और ये हमने यहाँ से मिला दी। बस अब इसका नाम भी हो गया है हमारा। तो ये हो गया हमारे 2.8 और ये भी हमारी 2.8 सेंटीमीटर। ये हमारी वो बन गई रोम्बस। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे फर्स्ट, जैसे कि हम लिखेंगे ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ गिवन रोम्बस। अब सेकंड पार्ट लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ED is equals to 6.4 centimeter and make perpendicular bisector of it
which bisect ED at O। अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, विद ये था हमारा, सॉरी, BN, ये BN था हमारा, बाइसेक्ट एट ED एट O, ठीक है, विद B एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क of radius 2.6 centimeter upward and downward direction, intersecting bisector line at B and N। अब फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, join all vertex with each other। अब फिफ्थ में लिखेंगे, BEND is required rhombus। दैट्स इट। तो आज का हमारा यही 3 ही पार्ट थे इसके अंदर, और तीनों के तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।